3 नवंबर 1947 यानी देश को आज़ाद हुए अभी 4 महीने ही हुए थे कि पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों के साथ श्रीनगर पर हमला बोल दिया। मकसद था श्रीनगर एयरबेस पर कब्जा करना। भारतीय सेना के 50 जवानों ने पाकिस्तानी 700 घुसपैठियों को न सिर्फ 6 घंटे तक रोक कर रखा बल्कि 200 घुसपैठियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया। इस दौरान हमारे 22 जवान शहीद हो गए। साथ ही वो भी चला गया जो आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत बना रहेगा। ये कहानी है देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की। मेजर सोमनाथ शर्मा 4th कुमायूं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे। पाकिस्तानी घुसपैठ के समय उन्हें श्रीनगर एयरबेस की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। 22 अक्टूबर 1947 को सूचना मिली कि पाकिस्तान घुसपैठ करने वाला है। एयरबेस पर दुश्मन का कब्जा होता तो भारतीय सेना कश्मीर नहीं पहुंच पाती। 23 अक्टूबर 1947 की सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से सैनिकों और हथियारों को श्रीनगर पहुंचाया गया। 31 अक्टूबर को मेजर सोमनाथ शर्मा भी श्रीनगर पहुंचा दिए गए। उस समय मेजर शर्मा के दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा था, क्योंकि हॉकी खेलते समय उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, पर देशभक्त का दिल कहाँ मानता है। दुश्मन दरवाजे पर हो तो घाव और दर्द नहीं दिखता है। मेजर शर्मा ने युद्ध में जाने की हुई अनुमति मांगी और उन्हें अनुमति मिल गई। उन्हें यूनिट का कमांड सौंप दिया गया। 2 दिन बाद 2 नवंबर 1947 को खबर मिली कि पाकिस्तानी दुश्मन श्रीनगर एयरफील्ड से कुछ किलोमीटर दूर बडगांव तक पहुंच गया है। 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर एलपी बोगी सेन के आदेश पर मेजर शर्मा और 50 जवानों की उनकी कंपनी बडगाम रवाना हो गई। 3 नवंबर 1947 की सुबह मेजर शर्मा और उनकी टीम बडगांव पहुंच गए। तत्काल उन्होंने कंपनी को कुछ टुकड़ों में बांटकर मोर्चा संभालने के लिए पोजीशन ले ली। बडगाम में दुश्मन की हलचल दिख रही थी। मेजर शर्मा ने अपने पोजीशन को बरकरार रखते हुए अंदाजा लगाया कि ये हलचल तो ध्यान भटकाने के लिए है, असली हमला तो पश्चिमी दिशा की तरफ से होगा। मेजर शर्मा का ये अंदाजा सही निकला। दोपहर 2:30 बजे 700 लश्कर कबायलियों ने आक्रमण किया। उन्होंने 50 जवानों की टुकड़ी पर ताकतवर मोटारों के गोले दागे। मेजर शर्मा और उनके साथी जवान 3 तरफ से घिर चुके थे। उनकी टीम के साथी सिर के ऊपर फट रहे मोटा के गोलों से निकल रहे बारूद, कांच और नुकीली कीलों से बुरी तरफ जख्मी हो रहे थे। लेकिन जवान पीछे नहीं हटे और दुश्मनों का करारा जवाब दे रहे थे। मेजर शर्मा ने जब गिनती की तो पता चला कि उनका एक एक जवान 7-7 दुश्मनों से संघर्ष कर रहा था। तत्काल उन्होंने ब्रिगेडियर सेन को और टुकड़ी भेजने की रिक्वेस्ट की। मेजर शर्मा को बडगाम पोस्ट की वैल्यू पता थी। उस पोजीशन को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर ये पोस्ट चली जाती तो शायद श्रीनगर भारत के हाथ से निकल जाता, कश्मीर घाटी भारत से अलग हो जाती। लेकिन मेजर शर्मा और उनकी टीम ने ऐसा नहीं होने दिया। एक हाथ में प्लास्टर होने के बावजूद मेजर शर्मा हर पोस्ट पर दौड़ दौड़कर जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। बीच बीच में दुश्मन पर गोलियां बरसा रहे थे। उनकी फॉरवर्ड प्लाटून खत्म हो चुकी थी, लेकिन बाकी सैनिकों ने मेजर शर्मा के हौसले को देखते हुए जंग जारी रखी। दुश्मन के शरीर को हिंदुस्तानी चीरती रही। इस बीच मेजर शर्मा ने हेडक्वार्टर को एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि हम सर्ग 45-46 मीटर की दूरी पर है। हम भयानक गोलीबारी के बीच है, लेकिन हम 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं खिसकेंगे। हम आखिरी गोली और आखिर जवान के रहने तक घुसपैठियों को जवाब देते रहेंगे। इसकी थोड़ी देर बाद ही मेजर शर्मा एक मोटा विस्फोट में शहीद हो गए। मेजर शर्मा आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी टुकड़ी के 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके थे। मेजर शर्मा भी शहीद हो चुके थे, लेकिन उनके बाकी बचे जवानों ने बहादुरी का परचम लहरा दिया। मेजर शर्मा के जाने के बाद भी दुश्मन को 6 घंटे तक आगे बढ़ने नहीं दिया। इतना समय काफ़ी था पिछली टुकड़ी को आने के लिए। रीइंफोर्समेंट के तौर पर कुमायूं रेजिमेंट की पहली बटालियन आई। आते ही दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए मोर्चा संभाली। मेजर शर्मा, एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 4th कुमायूं रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन श्रीनगर और कश्मीर बच गया। मेजर सोमनाथ शर्मा 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के दाड़ में पैदा हुए थे। उनके पिता अमरनाथ शर्मा भारतीय सेना में मेजर जनरल थे। बाद में वो इंडियन आर्म्ड मेडिकल सर्विसेज के पहले डायरेक्टर जनरल भी बने थे। मेजर शर्मा के अंकल कैप्टन के.डी. वासुदेव भी फौजी थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी हमलावरों के खिलाफ रिवर स्लिम को बचाते हुए शहीद हो गए थे। मेजर शर्मा और 1947 के विजय दिवस को हर साल 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे वीरों को शत शत नमन जो देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जय हिंद।